ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में अपन बात करेंगे फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के कनेक्शन। फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के कनेक्शन दो प्रकार से होते हैं। एक तो साधारण जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है उसमें चोक और स्टार्टर का कनेक्शन कैसे होता है, दूसरे की साधारण ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रॉनिक चोक से कैसे संयोजित करते हैं। ये तो है इलेक्ट्रॉनिक चोक। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चोक। और ये है साधारण चोक। साधारण चोक अगर लगाओगे ट्यूबलाइट में तो उसके साथ आपको स्टार्टर लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ट्यूबलाइट स्टार्टर, इसको बोलते हैं साधारण चोक। चोक क्यों लगाते हैं और स्टार्टर क्यों लगाते हैं? स्टार्टर क्या करता है? परिपथ को स्टार्टिंग में पूरा करता है, उसके बाद में ये आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन या आर्गन गैस। वो गैस के माध्यम से क्या परिपथ पूर्ण हो जाता है। परिपथ पूर्ण कब होगा? जब गैस आयनाइज हो जाएगी, तब स्टार्टर का तो काम हट जाएगा और गैस के माध्यम से क्या बनेगा? इसमें परिपथ बनेगा, तब ये जलेगी। ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर ये स्पार्क करता है। ठीक है। इसमें बायोमेटलिक पत्तियां होती हैं दो, और इसके अंदर वो बायोमेटलिक पत्तियां क्या करती हैं? आपस में टच होती है, हट जाती है, टच होती है, हट जाती है। उसमें क्या होता है? हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होते ही क्या हो जाती है? इसके अंदर जो गैस होती है आर्गन या नियोन, वो आयनाइज हो जाती है और परिपथ को पूर्ण कर लेती है। ये आयनाइज होने के बाद में इसकी जो गैस है, इसमें भी गैस भरी जाती है। इसमें एक लैंप आता है, नियोन लैंप, और उसके अंदर बायोमेटलिक पत्तियां होती है। ठीक है। वो एक टूटा हुआ है, एक स्टार्टर पड़ा होगा यहाँ। ये देखो, ये तो होती है इसके अंदर पत्तियां, ये आपस में टच होती है इसके, और ये होती है इसके अंदर ट्यूब, इसके अंदर भी गैस भरा जाता है। ठीक है। वो आपस में इसको बार बार टच नहीं होने देता, स्टार्टिंग के अंदर ही वो टच करता है। ये है चोक। चोक का क्या काम है? इसमें हाई वोल्टेज करता है। इंडक्टेंस है ना, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मान बढ़ाता है। ठीक है। ये चोक है, इसमें जैसे मान लो कि निर्धारित करंट है, उससे ज्यादा करंट नहीं जाने देता है, रोक देता है इसको। कई बार बल्लर करती है ना, ये टिमटिमाती है, उसको ये कम करता है। ठीक है। हाई करंट, हाई वोल्टेज, अपन साधारण बात करें तो साधारण, तो इसमें लिमिटेड। अब जैसे स्टार्टिंग के समय इसको हाई करंट की आवश्यकता होती है, तो उस समय हाई करंट देता है, उसके बाद में नॉर्मल कर देता है। ठीक है। ये तो हो गया चोक, ये हो गया स्टार्टर, और ये है इलेक्ट्रॉनिक चोक। इसके अंदर स्टार्टर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। पहले तो आपको करना है इनकी टेस्टिंग। कनेक्शन ऐसा नहीं है कि हो सकता है ये ट्यूब खराब हो सकता है स्टार्टर खराब हो सकता है चोक खराब हो, तो इसकी पहले तो करना है टेस्टिंग। अगर सामान आपके पास सही है तो कनेक्शन करके आप आराम से इसको जला सकते हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं स्टार्टर की। स्टार्टर को टेस्टिंग कैसे किया जाता है? टेस्टिंग के लिए आपको सीरीज टेस्ट लैंप लेना पड़ेगा। सीरीज टेस्ट लैंप से दो वायर निकाल लो टेस्टिंग के लिए। अब ये दो वायर निकल गए, आपस में टच किया, सीरीज टेस्ट लैंप जलने लग गया। सही है सीरीज टेस्ट लैंप। अब ये सीरीज टेस्ट लैंप के दोनों वायर इस स्टार्टर में दोनों टर्मिनल हैं, इस पे लगाना है। इस पे लगाया, लैंप जल गया। ठीक है। तो ये सही है। इसमें भी सही और खराब की आपको जांच कैसे करनी है कि बल्ब जलने के बाद ये थोड़ा टिमटिमाएगा। तभी तो मैं बता रहा हूं ना कि स्टार्टर अंदर से एक बार कनेक्ट होता है, फिर हटता है, फिर कनेक्ट होता है, फिर हटता है। तो अब मैं दोबारा से लगा रहा हूं, देखना टिमटिमाया क्या बल्ब? बल्ब टिमटिमा रहा है तो सही है। अगर लगातार बल्ब जल रहा है तो भी खराब है, नहीं जल रहा है तो भी खराब। ठीक है। स्टार्टर और पड़ा है क्या वहां? खराब। खराब स्टार्टर के अंदर। हाँ नहीं, ये तो खाली है ना। खराब स्टार्टर में या तो लैंप जलेगा ही नहीं, अगर लैंप जलेगा तो लगातार जलेगा, इसे टिमटिमाएगा नहीं।
तो स्टार्टर की टेस्टिंग आप करो तो बल्ब क्या करना चाहिए, टिमटिमाना चाहिए। ये तो आपका स्टार्टर है, सही है। अब ये है चोक। चोक को अपन टेस्ट करते हैं सीरीज टेस्ट लैंप से। तो चोक में भी 2 टर्मिनल है, दोनों को सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करेंगे। अगर लैंप पहले की तुलना में, पहले की, अब देखो लैंप की रोशनी एक इस पर लगाएंगे तब देखना रोशनी होनी चाहिए कम। ये सीरीज में जुड़ गया ना लोड, तो इसमें क्या होना चाहिए, रोशनी कम होनी चाहिए। अगर रोशनी में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो भी चोक क्या है, खराब है। अगर लैंप नहीं जल रहा है तो भी खराब। अब मैं इस पे लगा देता हूं, दोनों पे कम जला गया पहले की तुलना में। एक तो आप जल रहा है देखो रोशनी, और एक में डायरेक्ट देखता हूं कम जल रहा है ना, तो कम जल रहा है तो आपका चोक क्या है, सही। चोक की भी टेस्टिंग हो गई, स्टार्टर की भी टेस्टिंग हो गई। अब करना है आपको ट्यूब की टेस्टिंग करनी है। तो ट्यूब की टेस्टिंग के अंदर, इसके अंदर दोनों साइड में क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, फिलामेंट किसका बना होता है, पकड़ो, टंगस्टन का। पकड़ो इसको। एक बार इस फिलामेंट को चेक करना है, दूसरी बार उस फिलामेंट को चेक करना है। सीरीज टेस्ट लैंप से अपने फिलामेंट चेक करते हैं, तो दोनों टर्मिनल पे क्या लगाना है, सीरीज टेस्ट लैंप के वायर लगाना है। अब इसमें ये कहने का मतलब जलना चाहिए, लेकिन इसका ये फिलामेंट थोड़ी सी रोशनी देना, क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, अगर एक साइड का फिलामेंट थोड़ी बहुत रोशनी दे रहा है और एक साइड का बिल्कुल ही नहीं दे रहा, तो भी ट्यूबलाइट खराब है, आपकी ट्यूब है वो खराब है। ठीक, तो अपनी ये ट्यूबलाइट सही है। अब पहले तो अपन साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन कैसे होता है उसका मैं आपको एक बार सर्किट डायग्राम समझा देता हूं, उसके बाद में अपन सर्किट डायग्राम के अनुसार करेंगे और आपको जलाकर दिखाएंगे। इससे पहले आपका जो इलेक्ट्रॉनिक चोक है, इसकी भी आपको क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक चोक लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चोक के अंदर एक साइड में 2 वायर निकलते हैं, ये तो है इनपुट साइड। एक साइड में 4 वायर निकलेंगे, 2 एक साइड में, 2 एक साइड, ये 4 है आउटपुट साइड। तो ये 2 तार एक साइड में निकल रहे हैं, इनको भी आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। और दूसरी साइड के आउटपुट साइड जोड़नी है, आउटपुट साइड के इसका भी क्या करना है, दोनों वायरों को आपस में जोड़ दो। ये भी शॉर्ट हो गया और वो भी शॉर्ट हो गया। अब इसकी इनपुट साइड है, इनपुट साइड के अंदर सीरीज टेस्ट लैंप लगाना। सीरीज टेस्ट लैंप लगाओगे तो लैंप बिल्कुल कम जलना चाहिए, कम जल रहा है। अगर लैंप फुल जले तो भी खराब है, नहीं जले तो भी खराब है। अब ये सही कंडीशन में, ठीक है। तो पहले एक बार तो आप सर्किट डायग्राम समझो, उसके बाद में अपने इसका कनेक्शन करते हैं ना सर्किट। प्रैक्टिकल अपना साधारण ट्यूबलाइट का संयोजन। साधारण ट्यूबलाइट के अंदर एक तो होती है ट्यूब है ना, इसके अंदर यहां एक फिलामेंट लगा होता है और इस साइड में भी एक फिलामेंट लगा होता है। 2 फिलामेंट होते हैं, 2 फिलामेंट है तो 4 टर्मिनल हो गए। ठीक है, एक उसमें होता है स्टार्टर, ये स्टार्टर है। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्टर। एक होता है उसमें चोक, हो गया, ये इसको बोलेंगे चोक, ये हो गया स्टार्टर, ये हो गई ट्यूब। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 40 वाट की ट्यूबलाइट है, उसके लिए आपको 40 वाट का ही क्या लेना पड़ेगा, चोक, और 40 वाट का ही क्या लेना पड़ेगा, स्टार्टर। रेटिंग होती है, ठीक है, समान होनी चाहिए, कम भी नहीं लगाना है और ज्यादा भी नहीं लगाना है। अब इसका कनेक्शन कराना, 3 आइटम आपके पास, स्टार्टर हो गया, ट्यूब हो गई और चोक हो गई। तो इस ट्यूब में तो 4 पॉइंट है, स्टार्टर में 2 पॉइंट है, चोक में भी 2 पॉइंट है। अब सप्लाई के आपके पास 2 वायर होने चाहिए, कौन कौन से, एक तो होना चाहिए फेज और एक होना चाहिए न्यूट्रल। फेज वायर को उठाओ और चोक के एक टर्मिनल में दे दो, किसी भी एक टर्मिनल में। दूसरे टर्मिनल से वायर निकालना है और ट्यूबलाइट के किसी भी
साइड के फिलामेंट के एक पॉइंट से मिला देना। अब इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। न्यूट्रल वायर लिया, चोक के विपरीत साइड वाले फिलामेंट के किसी भी एक टर्मिनल से मिला देना, ठीक है। ये केवल आपको सीरीज में लगाना है, फेज वायर के सीरीज में लगाना है इंडक्टर। अब आपके पास ट्यूबलाइट के 2 पॉइंट बच गए। इन दोनों पॉइंटों को कहां जोड़ना है? स्टार्टर के साथ। ये आपका साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन होगा। फेज वायर लिया, चोक में दिया, चोक से निकाल करके फिलामेंट के किसी भी एक पॉइंट में दे दिया। न्यूट्रल वायर लिया, जो चोक में जो फिलामेंट में दिया था चोक के माध्यम से, उसके विपरीत दूसरे में देना है, दूसरे फिलामेंट में एक पॉइंट में दे देना। अब दोनों साइड का एक एक पॉइंट खाली रहेगा, वो किससे जोड़ना है? स्टार्टर से जोड़ना। ये आपका साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन, ठीक है। जोड़ो इसे। अब मान लो कि एक ट्यूबलाइट की जगह आपको दे दी जाए 2 ट्यूबलाइट, कि 2 ट्यूबलाइटों को समांतर में संयोजित करो या श्रेणी में संयोजित करो। तो समांतर के लिए जो सामान एक में लगा वही सामान दूसरे के लिए चाहिए। तो एक तो चाहिए आपको ट्यूब, इसमें भी 2-2 फिलामेंट आएंगे, दोनों साइड में 2 फिलामेंट हो गए, और एक क्या लगा दिया इसमें? स्टार्टर, और एक लगाएंगे इसमें चौक। तो ये चौक लगा हुआ मान लो यहां, तो इसके साथ एक चौक और जोड़ देंगे। ये भी कितने वाट का लेना है? 40 वाट। इसको फेज सप्लाई यहां से दे देते हैं, पास से। ये उठाया चौक से वायर और ये दूसरी ट्यूबलाइट में दे दिया, ठीक है। इधर से न्यूट्रल यहां तक पहुंच रहा है, ये न्यूट्रल यहां दे दिया। अब 2 वायर टर्मिनल बच गए। इन दोनों टर्मिनलों को कहां जोड़ना है? स्टार्टर से जोड़ना। ये कनेक्शन हो जाता है 2 ट्यूबलाइटों का समांतर संयोजन। ये भी आपके प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 2 ट्यूबलाइटों को जोड़ना सेम ही प्रोसेस है। एक का जोड़ दिया, वहां से फेज की जगह फेज उठा लो और न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल उठाया, और वो सिस्टम, ठीक है। श्रेणी के अंदर थोड़ी दिक्कत होती है। श्रेणी में क्या होता है कि ये जो चौक होते हैं, ये मान लो कि 2 ट्यूबलाइट हो गई 40-40 वाट की, तो इनका लोड कितना हो गया? 80 वाट का। तो आपको एक ही चौक चाहिए, वो भी कितने वाट का? 80 वाट का, तो ही जलेगी, नहीं जलेगी। और श्रेणी का प्रैक्टिकल करवाते भी नहीं है, अभी तक कहीं नहीं पूछा श्रेणी संयोजन। मान लो आपको बोल दे कि श्रेणी में जोड़ के ही बता दो हमें, तो श्रेणी संयोजन तो आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो जले नहीं जले, उनके पास 80 वाट का चौक है या नहीं है। श्रेणी का मैं बता देता हूं आपको। श्रेणी के अंदर सारा सिस्टम सीरीज में जुड़ेगा। ये पैरेलल का तो उतार लो एक बार, 2 ट्यूबलाइटों का पैरेलल संयोजन। ये सर्किट उतारो एक बार, ये प्रैक्टिकल है, ये पूछते हैं। समांतर वाला प्रैक्टिकल बार बार पूछ लेते हैं, श्रेणी का फिर मैं इसके बाद में श्रेणी का बनवा देता हूं आप। अब ये 2 है ट्यूबलाइट, इनका कनेक्शन करना है सीरीज में, ठीक है। रेटिंग आपको पता होगा कि 40-40 वाट के हैं, तो इसमें चौक लेना है आपको केवल एक, और वो भी कितने वाट का? 80 वाट का चौक लेना, तो ही ट्यूबलाइट जलेगी। वरना 2 40-40 वाट को समांतर में जोड़ दो चाहे श्रेणी में जोड़ दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इंडक्टेंस का मान बढ़ता है श्रेणी में जोड़ने से, L1 + L2 बढ़ जाता है। लेकिन 2 ट्यूबलाइट अपन जोड़ते हैं, 2 चौक जोड़ते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो प्रॉपर इसको क्या कहें? करंट नहीं मिल पाता है। तो आपको चाहिए एक ट्यूबलाइट 80 वाट की। अब आपके पास 2 वायर हैं, फेज और न्यूट्रल के, ठीक है। एक बार फेज उठाओ, फेज उठाया कहां दिया? चौक में। चौक से उठाया फिलामेंट के किसी भी एक टर्मिनल में दे दो। दूसरे टर्मिनल से उठाना है, ये गया फिलामेंट से होते ही सप्लाई आ गई, यहां से उठाया स्टार्टर में दिया, स्टार्टर से उठाया इसके फिलामेंट में दे दिया, ठीक है। अब इसको पहले तो अपन दे रहे हैं न्यूट्रल, लेकिन अब न्यूट्रल नहीं देना, न्यूट्रल देते ही तो फिर ये पैरेलल में हो गई। यहां से वापस उठाओ
और सेकंड नंबर की ट्यूबलाइट के किसी भी एक टर्मिनल में दे दो। इस टर्मिनल से होती हुई सप्लाई आई, स्टार्टर में गई, स्टार्टर से निकाला, दूसरे फिलामेंट में दे दो। अब दूसरे फिलामेंट से जो वायर निकल रहा है उसको न्यूट्रल से जोड़, पूरा परिपथ हो गया, सारा सीरीज में हो गया सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपके दो साधारण ट्यूबलाइटों का श्रेणी संयोजन। इससे अगला होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक चोक के साथ साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन, ये श्रेणी संयोजन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक चोक के साथ साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन कैसे होता है। ये तो आपकी ट्यूब हो गई, ट्यूब में दोनों साइड में क्या लगा दिए, फिलामेंट। अब इसमें स्टार्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको चोक लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है आपका, उसमें ये मान लो इलेक्ट्रॉनिक चोक हो गया, यहां से दो वायर निकलेंगे आपके इनपुट वायर। ठीक है, एक में लगाना है फेज और एक में लगाना है न्यूट्रल। अब इसके आउटपुट में इसको मैं इस हिसाब से बना देता हूं। ये तो हो गए इनपुट, एक में दे देना फेज, दूसरे में न्यूट्रल। आउटपुट में 4 वायर निकलेंगे, दोनों साइड में दो दो। अब इस साइड के वायर हैं 2, इनको तो इस फिलामेंट में लगा दो, दोनों टर्मिनल पर। और ये 2 वायर बच गए आपके, ये इस फिलामेंट में। सीधा सिंपल कनेक्शन है। 4 वायर जिस साइड में निकल रहे हैं, 2 एक साइड में लगा दो, 2 एक साइड में लगा दो, और 2 में फेज न्यूट्रल। ये तो हो गई इनपुट साइड और ये हो गई आउटपुट साइड। ठीक है, इसमें भी वही स्थिति है। 40 वाट की ट्यूबलाइट है तो आपको 40 वाट का ही क्या चाहिए, चोक चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चोक चाहिए। यह है इलेक्ट्रॉनिक चोक के साथ साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन। ये सर्किट भी बनाओ, उसके बाद में अपन प्रैक्टिकल करते हैं।